औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.3 है और इसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें वो कहता है फाइंड दी अननोन एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। वो कहते हैं ये जो मैंने आपको फिगर्स दी हैं, इसके आपने जो अननोन एंगल है वो फाइंड करने हैं। अननोन एंगल मतलब वो एंगल जो उसने नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये 30 का एंगल है, ये 114 का है, और ये जो एक्स है हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि ये अननोन एंगल है, हमें पता नहीं है ये कौन सा एंगल है। तो हम जो है इसके सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने जो है इसकी शेप्स मैंने बनाई हुई है। तो जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल जो होती है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम हमें पता होता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने पीछे एक एक्सरसाइज 10.1 की थी, उसके मुताबिक ही हमने जो है इसका अननोन एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप ये जो ऐसे बनी हुई है, इसको आप कोई नेम दे लें इस पॉइंट को। ये ए है, ये बी और ये सी। ठीक है, 3 एंगल हैं। तो आप यहाँ पे लिखें सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू 180। ठीक है जी, कोई भी ट्रायंगल होती है, किसी तरह की भी ट्रायंगल बनी हो, उसका एक एंगल ये, एक ये और ये तीनों एंगल जो सम होता है वो इक्वल टू 180 के होता है। ठीक है, ये आपने जो है जहन में रखना है। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंगल 3 एंगल यहाँ पे कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल हमारे पास बी है प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल ए जो है वो मेरे पास यहाँ पे 30 है, हम वैल्यू है जो वो पुट कर देंगे। एंगल बी हमारे पास है 114 प्लस, और एंगल सी जो है वो हमारे पास है एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 30 में ये प्लस करें 304, और ये 3 4 और ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180। हमें जो है एक्स चाहिए, तो एक्स के साथ ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये प्लस है। ठीक है, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, तो 144 और यार 180 माइनस 144। ठीक है, 180 वैसे रहा और इसमें से माइनस हम 44 कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 180 और 144। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, 0 में से 4 नहीं निकलता तो कैरी लिया, 10 में से 4 निकाल दें 6, 7 में से 4 निकालें तो 3। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारा जो अननोन एंगल था, ये हमारा अननोन एंगल है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 36। ठीक है, जो तो ये इसका आंसर था। अच्छा, इसका आगे पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी ट्रायंगल बनी हुई है, इसको आप कोई भी नाम दे लें। अगर नाम देना है तो ये हमारी, मैं ए लिख लेता हूँ, इसको बी, और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं सी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एंगल है, जो एक्स और वाई, 2 एंगल उसने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसके सीध में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा एंगल 100 है। ठीक है, तो एक हमने पीछे 10.1 में एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जहन नशीन करा देता हूँ।
ये देखें एक्सरसाइज हमारी 10.1 है। इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन, जब हम ये हमारे पास 62 था, हमने ये फाइंड किया। इसके बाद जब हमने y फाइंड किया था तो y इक्वल टू 62 ही आया था। ठीक है, चूँकि ये अपोजिट एंगल जो है वो बन रहा है। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट यानी एक दूसरे के ये अपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये जो एंगल होगा वही इसके सामने वाला जो दूसरा एंगल होगा वो भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो एंगल है यहाँ पे ये 100 है, तो जो y है ये भी हमारे पास 100 ही होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 100। ठीक है, यानी जो एंगल y है ये इक्वल टू 100 के है। ठीक है, इक्वल टू 100। अब हमारे पास ये दो एंगल आ गए हैं, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, यानी एक एंगल हमने फाइंड कर लिया, दूसरा एंगल हमारे पास ये फाइंड करना है। तो हमें पता है इसका जो फार्मूला होता है ट्राइएंगल का, हम लिखते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो सम ऑफ 3 एंगल हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल ए जो है वो एक्स है, प्लस एंगल सी हमारे पास 100 है, प्लस एंगल बी मेरे पास 30 है, इक्वल टू 180। इसको आप प्लस कर लें, एक्स प्लस 100 में 30 प्लस करें तो 130 इक्वल टू 180। तो हमें चूँकि एक्स की वैल्यू चाहिए इक्वल टू, तो ये जो इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 जो है एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 50। तो ये ही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे इसका जो है पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में देखें, ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल बनी हुई है। क्वाड्रिलेटरल जो ट्राइएंगल होती है उसको अगर फार्मूला इसका मैं बताऊं जो आपने ज़बानी, ये भी आपने जो है अच्छे से लर्न कर लेना, ये भूलना नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी आप 8, 9, 10th में चले जाते हैं तो ये फार्मूला जो है यही रहेगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर ट्राइएंगल कौन सी होती है? जिसकी 4 साइडें हों और उसकी 4 ही उसके एंगल हो, यानी 4 साइड्स और 4 एंगल्स, उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटर है। हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, यानी कि 1, 2, 3, 4 इनको आप सम करें, इसका प्लस करें चारों एंगल को, तो वो इक्वल टू 360 होना चाहिए। ठीक है, 360। तो अब हम फार्मूला जो है वही जो हमने वहाँ पे लगा, इसको आप जो है ए का नाम दें, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 4 एंगल हैं, 4 एंगल यानी एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल ए मेरे पास यहाँ पे 85 है, एंगल बी जो है वो वाई है, एंगल सी 130, ये एंगल सी है 130, एंगल डी मेरे पास 70 इक्वल टू 360। ठीक है, अब 1, 2, 3 इन 3 एंगल को आप प्लस कर लेंगे, वाई आप यहीं पे लिखा रहने दें प्लस। अगर इन तीनों को आप प्लस करें 130, 70 और 85। ठीक है, 5 यहाँ पे ये 10 और 8 18, 1 कैरी 2, यानी 285
ठीक है जी। अब चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ये जो इसके साथ प्लस हो रहा है इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे। y इक्वल टू 360 माइनस 285, ठीक है। y इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 निकाल दें, 5 यहाँ पे बच गया, 15 में से 8 निकाल दें तो 7, और यहाँ पे बस ये हमारा जो है ये जो हमारा अननोन एंगल था y, ये 75 होगा, ठीक है जी। तो इसका जो है लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, वो हम कर लेते हैं। ये जी इसका लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का, 11 यूनिट का। तो ये देखें, ये भी क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है शेप क्वाड्रिलेटरल की। तो इसको भी आप यही लिखेंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो देंगे और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिखें सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ a quadrilateral इक्वल टू 360, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास 1 2 3 4 एंगल हैं, तो एंगल इसको ए का नाम दे लें, बी सी और ये डी, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए मेरे पास 70 है, प्लस एंगल बी जो है वो एक्स है, ठीक है, प्लस एंगल सी फिर मेरे पास 70 है और एंगल डी जो है वो एक्स है, इक्वल टू 360, ठीक है। जो 70 एंगल है इसको आप इसमें प्लस कर लें, 70 और 70 140, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो यानी 2x हो गया, एक एक्स ये एक एक्स ये प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया 2x, ठीक है। और 70 और 70 140 प्लस 140 इक्वल टू 360, 2x इक्वल टू 360। हम क्या करेंगे, ये जो इसके साथ प्लस हो रहा है इसको उठाकर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 140 माइनस का हो गया। अब इसमें से हम जो है माइनस कर देंगे 360 और 140, 0 6 में से 4 निकाल दें, 2 3 में से 1 निकाल लें तो 2, हमारे पास 2x इक्वल टू 220, ठीक है। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे एक x की, तो हम क्या करेंगे, जो इसके साथ ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइड 2, ठीक है। इसके साथ कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 फिर 2 1 ज़ा 2 0, तो x इक्वल टू 110 हमारे पास डिग्री एंगल आ गया जी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, यानी यहाँ पे 110 और ये भी यहाँ पे 110, ठीक है जी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी मुलाकात होती है। बाकी अगर आपको इन एक्सरसाइज की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।